तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। और इस एक्सरसाइज के हमने 40 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब इससे आगे के जो सवाल है वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ तक भी होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट कर दीजिए कोई इसमें त्रुटि है तो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं देखो सिखाने की पूरी 100% देने की अपना जो भी है। 40वें क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले से ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन कर दीजिए। देखो कैसे, इसने किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर, अब वर्गाकार खेत इस टाइप से हो गया, ये एक वर्ग हो गया, यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है इसके चारों ओर। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया उसने। रास्ता, ये जो रास्ता है ये 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा, यानी कि इधर को भी 2 मीटर चौड़ा है और इधर को भी 2 मीटर चौड़ा, ऐसे। तो चारों तरफ को ये 2-2 मीटर बढ़ गया, चारों साइड में 2-2 मीटर इस तरीके से ये बढ़ गया। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। तो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या है, तो खेत है ये खेत है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि आप इस खेत की भुजा, देखो भुजा तो दे नहीं इसने किसी वर्ग की, बस इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। तो यदि आप यहां से इस खेत की भुजा मान लें कि इसकी भुजा x है, ठीक है, यदि ये जो खेत था इसकी ये वर्गाकार है तो सारी भुजा बराबर होंगी। इसकी भुजा कितनी होगी, x। मीटर में है तो मीटर में ही मान लेंगे क्योंकि रास्ता 2 मीटर में दिया है, तो सभी भुजाएं कितनी होगी, x। अब ये जो बड़ा वर्ग हुआ, इसके चारों तरफ को 2 मीटर का रास्ता, बराबर रास्ता बना, तो सब तरह को 2-2 मीटर बढ़ गया, चारों दिशाओं में 2-2 मीटर बढ़ गया। तो 2-2 मीटर बढ़ गया तो ये भी वर्ग बन गया। अब ये वर्ग बन गया तो देखो, अगर ये हम यदि इसकी ये भुजा हम देखें कितनी होगी, ये भुजा बड़े वर्ग की, तो 2 मीटर इधर को बढ़ी है और 2 मीटर इधर को बढ़ी, यानी कि x तो ये थी और 2 मीटर ये बढ़ी और 2 मीटर ये बढ़ी, यानी कि x प्लस के 4 मीटर होगी ये। ठीक है, अब रास्ते सॉरी, अब इसने दिया है हमें रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वर्ग में से, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि x प्लस के 4 का स्क्वायर, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x स्क्वायर। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा, ये कितना है, 72, उसने दिया 72 वर्ग मीटर। अब यदि देखो ध्यान से, यदि हम इसमें से बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएं तो क्षेत्रफल क्या आता है। देखो 1 सेकंड का सवाल है, कि थोड़ा सा सोच ले। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे तो क्षेत्रफल जो है हमेशा क्या में आएगा, भुजा का स्क्वायर है। अब इसमें से कोई भी अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी अगर यहां से देखें तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल 1 को छोड़कर। किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। तो यहां से आप मान सकते हैं ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है, और 7 का वर्ग क्या होगा, यानी कि ये भुजा आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, ये भुजा आ जाएगी आपकी 7, और 7 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 49। तो छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यानी कि खेत का जो क्षेत्रफल है वो 49 वर्ग मीटर आया। यहां से ये है। अब आपको देखना है कि रास्ते का क्षेत्रफल 72 है, तो बड़े वर्ग की भुजा जब ये 7 आई तो 7 और 4 11, 11 का वर्ग है 121, और इसका वर्ग कितना, छोटे वर्ग का, ये तो बड़े वर्ग का आ गया 121, और छोटे वर्ग का कितना आ गया, 49। इसमें से 49 घटा के देख लो, 72 ही बच रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ हो गए 11, 11 में से 9 गए बचे 2, यहाँ बचे 11, और 11 में से 4 गए बचे 7, तो 72 बच गए। एक तो तरीका है ये,
यहाँ से निकालने का। इस तरीके से आप इसे खेत के क्षेत्रफल को यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है इसका, रास्ते का क्षेत्रफल दिया और इसका जो a प्लस बी का होल वर्ग है वो सूत्र लगा देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये लगा देंगे। तो a का वर्ग यानी कि x का वर्ग, b का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग 16 और प्लस दोनों के गुणा का दुगुना, यानी कि दोनों संख्या दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों संख्या दोनों का दुगुना है। देखो 2ab, तो ये ab है, इनका दुगुना हो जाएगा। तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 8x, इन दोनों की गुणा करके 4x, 4 का दुगुना 8x, ये माइनस के x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। 16 इधर ले जाएंगे, 72 में से 16 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 8x। अब यहाँ से 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे कितने 6 में से गया 5, ये हो गया 8x। 8 से काट दे कितनी बार कटा 7 बार। ये भी छोटे वर्ग की भुजा आ गई x का मान, और वो छोटे खेत यानी कि छोटा वर्ग यानी कि खेत, तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा है इसके 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 वर्ग मीटर। तो यहाँ से इसका ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। दोनों तरीके से आप सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1764 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमाप कितनी होगी। अब देखो इसने एक वर्गाकार मैदान दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, उस वर्गाकार मैदान की भुजा, और ये कह रहा है कि उससे 4 गुना बड़ा है वो, तो उसकी भुजा इससे 4 गुनी बड़ी होगी, है ना, 4 गुना बड़ा। तो 4 गुना बड़ा यहाँ से निकाल लेंगे और इसके मैदान की परिमाप निकाल देंगे। परिमाप कितनी हो जाएगी 4 गुना भुजा, वर्ग की जो परिमाप है, वर्ग की भुजा होगी x और चारों तरफ x है, तो बराबर भुजा है, चारों तरफ की माप का मतलब है 4x, ये इसकी परिमाप होगी, यहाँ से निकालनी। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमने मान लिया कि x स्क्वायर बराबर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है कितना 1764, ठीक है। इससे 4 गुना बड़े मैदान की भुजा कितनी होगी, तो x स्क्वायर बराबर 4 के गुणा कर दो इसमें 1764, ठीक है। लेकिन 4 गुना तो हम इसकी भुजा करनी है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हटा देंगे और उसकी भुजा निकाल देंगे, तो x बराबर कितने का हो जाएगा, ये 42 का, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे निकाल देंगे, 42 का हो जाएगा 1764, ये 2 है, 2 संख्या ले देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसका, तो वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, यहाँ से 4 के ऊपर 2 और 8 होगा, ये किस संख्या के बीच में आएगा, 4 के और 5 के वर्ग के, 4 का वर्ग छोड़ा 5 का वर्ग 25 के बीच में कहीं 17 होगा, यहाँ से 4 लेंगे और 4 पंजे 20, इनमें से दोनों में से कौन सी, 4 पंजे 20 से अगर ये छोटा है तो छोटी संख्या ले लेंगे, अगर 20 से बड़ा होता है, गुणनफल से बड़ा होता तो बड़ी संख्या ले लेते, ये 42 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है हमें, अब इससे 4 गुना बड़ी भुजा है, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से बड़े वर्ग की भुजा, तो इससे 4 गुनी है, तो बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी, हमने मान ली, यही मान लो चाहे x ही, यानी कि अब y मान लो, बड़े वर्ग की भुजा y इससे 4 गुनी बड़ी कितनी हो जाएगी 42 की गुणा कर देंगे, 42 की गुणा करेंगे इसमें, इससे 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा तो यहीं से आ जाता, तो 42 दूनी 84 यहीं कर लेंगे, ठीक है, उसको यहीं कर लेंगे बराबर में, इसकी 4 की गुना भी यहीं कर दो, इससे 4 गुना बढ़ेगा, 4 ही गुना बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहीं से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगी इसकी बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी 84, ठीक है। 2 के 2 दूनी 4, 2 और 2 चौक 8, कितने सेंटीमीटर आ गए। अब इसकी क्या निकालने आपको, परिमाप, परिमाप कितनी हो, भुजा की गुणा 4, तो परिमाप निकाल दो, इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 84, इसकी चौगुनी, तो 4 चौक 16 का 6 चल गई 1, 4 8 32 है 33 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी परिमाप, ठीक है, 33 सेंटीमीटर उसकी परिमाप आ जाएगी। तो देखो भैया सवाल नंबर इसका 43 यानी कि 43वां सवाल है। 43वें सवाल में हमें क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम, तो आयत की लंबाई कितनी है।
यानी कि एक तो यहाँ से बना लीजिए आप आयत, ठीक है, एक आयत बना दिया आपने और एक बना दिया आपने वर्ग, और दोनों की परिमाप है समान। इसकी लंबाई ये चौड़ाई है, इसकी भुजा हमने मान ली, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड ये मान ली, ठीक है। दोनों की परिमाप कितनी है 160। इसकी परिमाप क्या होगी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160। आयत की जो परिमाप होती है लंबाई और चौड़ाई का दुगुना प्लस इसके योग का दुगुना, यानी कि ये इधर से भी इधर से भी इधर से भी और इधर से मापेगा। तो इधर से नापेंगे तो ये एक बार नाप गया, इधर से नापा तो चौड़ाई एक बार नापी, फिर इधर से नापा लंबाई दूसरी बार और चौड़ाई दूसरी बार, तो 2 2 होगा। 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई तो आ गया आपकी 80, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसकी परिमाप कितनी होगी 4 गुना भुजा, यानी कि चारों तरफ की माप, तो चारों भुजा बराबर, तो ये कितनी है, ये भी 160 है। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 40 मीटर। अब इसने कहा कि वर्ग का जो आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका हमने निकाला तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर का मतलब होगा 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आपका कितना आना चाहिए 1500, 100 वर्ग मीटर कम है इसका क्षेत्रफल वर्ग से। अब यहाँ से देखो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आपका 1500 आना चाहिए। भाई इसका 1600 आया तो इसका 1500 आना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ग मीटर कम है इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। तो हमारे पास यहाँ से भुजाएं हैं, ये पूछ रहा था उसके आयत की लंबाई। तो यदि हम आयत की लंबाई देखो ये 80 है, यदि आयत की लंबाई हम 30 लें तो चौड़ाई कितनी बैठेगी 50, और ऐसा होना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि चौड़ाई कम होती है लंबाई होती है ज़्यादा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा लिया हमने 60 लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये 20, और 60 की और 20 की हम गुना करें तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये है 1600, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ से हम लेंगे 40, तो 40 ये ली और ये 80 है, टोटल दोनों का योग 40 ये होगी, तो 40 ही फिर ये बैठेगी, 40 और 40 80। अब 4 और 4 की 40 और 40 की गुणा करेंगे तो 1600 बैठ जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। जबकि उसने कहा कि इसके वर्ग से वर्ग के क्षेत्रफल से ये इसका क्षेत्रफल जो आयत का है वो क्या है 100 मीटर कम। अब यदि हम लंबाई 50 लें तो चौड़ाई कितनी बैठेगी 30, और 50 और 30 80, और दोनों का गुणनफल कितना बैठेगा 1500। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो इसकी जो आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 50 मीटर। इस तरीके से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई सवाल नंबर है 44, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई एक वर्ग है और एक है आयत, आयत इस टाइप में होगा लंबाई और चौड़ाई, और जिसकी भुजा कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स मान लो या ABCD कुछ भी मान लो। तो जब इनके परिमाप बराबर हैं, परिमाप क्या है बराबर, परिमाप बराबर है, ये पूछ रहा है तो क्षेत्रफल जब ऐसी स्थिति होती है, देखो ये तो सब भुजा बराबर है और इसमें एक भुजा बड़ी है और एक भुजा छोटी है, तो इस स्थिति में हमेशा जो क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल a है इसका क्षेत्रफल b है, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा, ये आ जाएगा क्या, a बड़ा है b से। यानी कि सवाल नंबर 45 में क्या दिया है, एक वर्ग, उसका जो पहला सवाल कर रहे हैं उसका बिल्कुल एकदम उल्टा है। अब की बार क्षेत्रफल बराबर दिए, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, यदि उनके परिमाप P1 और P2 हों तो कथन कौन सा सही है। तो इसका उल्टा होगा वो, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें एक वर्ग है और एक है आयत। अब इनके क्षेत्रफल यदि बराबर दे दिए
तो परिमाप हमेशा किसकी होगी? छोटी, वर्ग की। वर्ग की परिमाप हमेशा क्या होगी? छोटी, और इसकी होगी बड़ी। बस उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। वर्ग की परिमाप छोटी होती है, क्षेत्रफल होता है बड़ा। मुझे सवाल नंबर क्या है इसका? 46वां सवाल है। और 46वें सवाल में उसने क्या दिया? एक आयत तथा एक वर्ग की परिमाप बराबर है। तो पहले से समझो, एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों की इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, ये उसकी भुजा होगी, कोई भी मान लो x। इसने कहा इसकी परिमाप और इसकी परिमाप दोनों बराबर, प्रत्येक 80, इसकी परिमाप भी 80 और इसकी परिमाप भी 80। तो इसकी परिमाप क्या होगी? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 के। 2 से काट देंगे तो 40 हो जाएगा, दोनों का योग। देंगे लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ते हैं तो 40 होगी। और इसकी परिमाप कितनी है? 4 है, यानी कि भुजा का 4 गुना भुजा, और इसकी भी 80 है। तो इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। अब उसने कहा इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 100 वर्ग मीटर। तो यहां से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल वर्ग का कितना है? भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, भुजा है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 400 वर्ग मीटर, ठीक है। सॉरी। अब यहां से इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 होना चाहिए, दोनों का अंतर 100 है। जब इसका 400 आ गया तो इसका 300 होना चाहिए। तो ये भुजाएं क्या होंगी? ऑप्शन में दिया है 30 और 10, ठीक है, और 28 और 12, इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया है। 30, 10, 28, 12 और भी भुजा दी गई है। तो सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं। 30 लंबाई 30 होगी और चौड़ाई होगी 10, तो दोनों जुड़ के कितनी होगी? 40, और दोनों को गुणनफल करें तो कितना हो गया? 300। दोनों का अंतर कितना आ गया? 100 वर्ग मीटर। तो इस हिसाब से इसकी भुजाएं होंगी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 30 और चौड़ाई 10। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 47। 47वें सवाल में इसने क्या दिया है? 47वें सवाल में दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। इनके दो वर्ग दिए हैं, एक वर्ग ये और एक वर्ग थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, क्योंकि विकर्ण इससे नहीं, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ग का विकर्ण दुगुना है, ये दिया, ठीक है भैया। तो इसका जो विकर्ण है ये इस वाले विकर्ण से, ये d है तो ये 2d है। अब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, और दूसरे का 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। तो भैया 1/2 से तो 1/2 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, d का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि ऐसे करेंगे भैया, देखो बिल्कुल अगर सीखना है बेसिक से, तो 2 का वर्ग यहाँ से अलग हो जाएगा, d का वर्ग अलग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और d का वर्ग हो जाएगा 2। तो ये हो गया, और इसका कितना आ गया? d स्क्वायर दूसरे का, तो d से d कट गया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, तो 4:1 हो जाएगा उनके वर्गों का क्षेत्रफल। 48वां क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1 और 2 का अनुपात है, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? a स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? b स्क्वायर, ठीक है। तो इनके यहाँ से हम भुजा निकाल देंगे, भाई वर्ग है तो वर्ग की भुजा एक ही हो, चारों तरफ से बराबर। इसकी पहले वर्ग की भुजा 2 वर्ग हो गई इस टाइप से, इसकी भुजा हमने a मान ली और दूसरे वर्ग की भुजा मान ली हमने b। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, ये होगा। इसका मान कितना दिया उसने? 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना है? 1 के, और b स्क्वायर बराबर कितना है? 2 के। यदि हम यहाँ से इसकी भुजा निकालते तो 1 का वर्ग 1 का वर्गमूल भी 1, तो a बराबर तो आ गया 1, और b का जब b भुजा निकालेंगे तो इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ये हो गया 2। ये इनकी क्या आ गई? भुजा। अब वर्ग की परिमाप क्या हो? परिमाप में अनुपात, तो भुजा है a यानी कि 4a, और इसकी कितनी होगी? 4b। अब a का मान तो है 1, यानी कि 4 से 4 कट गया, यहीं से काट दो। अब भुजा 1 और इसका मान कितना? √2, तो यही अनुपात आ गया 1/2, ठीक है।
भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वैसे तो पब्लिक है 2 मिनट में पत्थर बजाने वाले को कर देती है वायरल। ठीक है, 49 सवाल में क्या दिया है, बहुत आसान तरीके से सवाल को समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर तथा 32 मीटर है। ध्यान से देखिए, ये दोनों के परिमाप हैं और वर्ग का परिमाप कितना आता है 4 गुना भुजा, ये होता है। तो 4 गुना भुजा बराबर, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है 24, तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24, तो पहले वर्ग की भुजा तो आ गई 6, ठीक है। और दूसरे वर्ग को काटेंगे तो 4 8 32, इसकी भुजा आएगी कितनी 8 मीटर। यहीं से सवाल हो जाएगा। उसने कहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का 36 और दूसरे वर्ग का क्या होगा 64। इन दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल आ गया, पहले वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया, दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, हमने मान लिया उसकी भुजा a है, इसका क्षेत्रफल क्या है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है a, जो ये बड़ा वर्ग जो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था, उसकी भुजा हमने मान ली a। तो ये कितना हो गया जुड़ के 100 और a बराबर कितना आ गया रूट में, यहाँ से जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 100। तो a बराबर कितने आ गई भुजा 10, इसका स्क्वायर है इससे कट जाएगा 10। और ये इसकी परिमाप ही तो पूछ रहा है, परिमाप कितनी होगी भाई, ये एक वर्ग है और इसका ये 2 वर्ग थे, एक ये एक ये, इसकी भुजा हमने मान ली a और इसकी भुजा हमने यहाँ से कितनी निकाली 6, इसकी निकाली हमने 8। इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो ये हमने किया दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया कितना 36 और 8 का 64, तो ये जुड़ के कितना हो गया, ये हो गया 100। जब 100 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हटा देंगे इस पर से, यानी कि इसका रूट लगा देंगे इस पर। भाई ए का स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। अजी 10 का वर्ग होता है तो 10 से इसका ये वर्गमूल कट जाएगा, तो ये बराबर 40। तो ये परिमाप पूछ रहा है इसकी, तो परिमाप कितनी होगी, वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा हो। ठीक है, तो 4 गुना भुजा का मतलब होगा 10, तो 4 की गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 मीटर इसकी भुजा आ गई वर्ग की। ठीक है, उस वर्ग की, ऐसे वर्ग की परिमाप क्या होगी, परिमाप पूछ रहा था सॉरी। अच्छा, तो वर्ग की परिमाप कितनी होगी 10, तो उसकी भुजा आई थी, परिमाप पूछ रहा था उसकी, तो 4 हो जाएगी, इनकी चौगुनी हो जाएगी चारों तरफ की माप। तो 50 सवाल इस एक्सरसाइज के हमने पूरे कर लिए हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम इस आगे कंटिन्यूसली सवाल ऐसे ही जारी रखेंगे। अगली वीडियो बैक टू बैक आपको मिलती रहेगी। और वही जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।